हावड़ा से चलकर दिल्ली के लिए एक ट्रेन जाने वाली थी। तब तक हावड़ा के प्लेटफार्म पर स्टेशन पर एक यात्री बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहा था और कुछ लेट होने की वजह से वहीं पे वो इधर से उधर टहल रहा था। उसी बीच जब ट्रेन खुलती है उसमें स्लीपर बोगी में एक लड़की को देखता है, एक सुंदर सी लड़की को देखता है और उसके पास में बैठने का कोशिश करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का बिल्कुल रियल स्टोरी है जो कि हमें उम्मीद है कि आप सुनेंगे तो आपके दिल को छू जाएगी और इसे किस्मत का भी खेल ही कहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। हावड़ा से चलकर ट्रेन दिल्ली के लिए एक निकलने वाली थी। स्टेशन पर लाखों लोगों की भीड़ पड़ी थी। उसी में एक व्यक्ति इधर से उधर टहल रहा था। कुछ लोगों की लड़कियों के बीच में देखता है कि एक लड़की थी और उस लड़की को देखकर चौंक जाता है। तब तक थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और देखता है कि लड़की स्लीपर बोगी में चढ़ रही है और उसमें वो भी चढ़ने का प्रयास करता है। वो कोई और नहीं होता है, उस लड़की का तलाकशुदा पति होता है। उसका एसी बोगी में टिकट था, सीट थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के बारे में, तलाकशुदा पत्नी के बारे में जानने के लिए कि आखिर इसके साथी कौन है, किसके साथ रह रही है, अब कैसे रह रही है, इसके समझने के लिए, जानने के लिए वो उसके साथ ही उस बोगी में चढ़ गया। कुछ देर बीतता है। वो लड़की पूरे एक सीट को पैर फैलाकर पूरी कह देती है कि मेरा सीट है, किसी को बैठने नहीं दे रही थी। इसी तरह वो खड़ा व्यक्ति देख रहा था, वो उसको शायद नहीं देख पा रही थी। बहुत सारे लोग आए उसको हटाने की, मतलब बोले कि मैडम मुझे यहाँ जाना है, थोड़ा हटा लो, बैठ जाना। तो वो बोलती थी कि ये मेरा सीट है, मुझे इस पर किसी को बैठाना नहीं है, इस पे जगह नहीं है। तो फिर आगे कुछ देर के बाद वो पति जिसका नाम रतन बताया गया, वो आता है और बोलता है कि हेलो मैडम, थोड़ा पैर बिटोर लीजिए, मुझे बैठने दीजिए। अपना बैग रख देता है। जब वो लड़की अर्थात रितु, उस लड़की का नाम रितु बताया गया, रितु जब आवाज सुनती है तो उसे जाना पहचाना आवाज लगता है। तो उस देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरा पति, तलाकशुदा पति है। किसी को बैठने नहीं दे रही थी, तब तो फिर उससे बैठाने के बाद पूछता है रतन कि रितु कहाँ जा रही हो, दवा के लिए जा रही हो? तो रितु बोलती है कि मुझे दवा की क्या आवश्यकता है। रतन बोलता है कि आप ही तो कह रही थी कि मतलब तबीयत सही नहीं है, इसलिए पूछ लिया। तो वो बोली कि नहीं, मुझे कुछ हुआ नहीं। फिर बैठ जाते हैं। फिर रतन पूछता है रितु से, दिल्ली में कहाँ जा रही हो? तो बोली कि बस कुछ नहीं, दिल्ली में पहली बार जा रही हूँ। तो आप कैसे जा रहे हैं, कहाँ, मतलब गए, मतलब बहुत सारे हालचाल उनके बारे में पूछती है। रतन बताता है सब कुछ ठीक है। रितु पूछती है कि मम्मी पापा और छोटी बहन कैसी है आपकी? तो कहता है रतन की मम्मी पापा सब ठीक है और छोटी बहन की 2 साल पहले शादी हो गई।
आगे इस तरह से गाड़ी बढ़ती जाती है, थोड़ी-थोड़ी जस्ट ठंड का महीना था, शाम का समय हो रहा था, ठंड लग रही है धीरे-धीरे और बैठे बात कर रहे थे। उतनी सुंदर सी पत्नी थी उसकी। तो बोलता है कि मैं अब बिल्कुल सुधर गया हूँ, दारू-शारू पीना छोड़ दिया हूँ। मेन वजह था दारू की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ चुकी थी, जिसकी वजह से तलाक हो गया था। दिन भर दारू पी के मारपीट करता था। मारपीट की वजह से उसे रतन के पिता माता दोनों मिलकर इस अपने बहू से बोले कि बहू तेरी जिंदगी लंबी है, ये इसी तरह से करता रहेगा तो क्यों न किसी और से शादी कर लेती है। इसी बात से उनकी तलाक हो गई थी। तलाक हो गई थी। लेकिन इधर क्या हुआ कि बातें चल रही थी तो पूछता है रतन रितु से कि दिल्ली में क्या करने जा रही हैं? आपने अभी शादी नहीं किया। रितु बोलती है कि नहीं अभी तो शादी नहीं की हूँ और लेकिन मेरी शादी होने वाली है। शादी के सिलसिले से ही दिल्ली में जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड बुलाई है वहीं पे देखने। आप शादी किए हैं कि नहीं? रितु क्वेश्चन पूछती है। रतन कहता है कि अभी तक तो मैंने भी शादी नहीं किया है, लेकिन करने को सोच रहा हूँ क्योंकि जिंदगी बिल्कुल पहाड़ सी लग रही है। इसी तरह बातें करते करते थोड़ी सा और अंधेरा जैसे होता है, ठंड थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो सब लोग उस कोच के सब लोग अपने जो ऊनी कंबल होते हैं निकाल कर ओढ़ना चालू कर देते हैं। रितु पूछती है रतन से आप कंबल वंबल नहीं लाए? तो रतन कहता है कि नहीं। एक्चुअली क्या था कि उस रतन का एसी बोगी में सीट था, तो क्योंकि एसी बोगी में सबसे मिलता है व्यवस्था, तो इसलिए वो लेकर नहीं गया था और ठंड लग रही होगी। तो रतन कहता है नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। ठंड मुझे तब से नहीं लगती क्योंकि ठंड की वजह से हमें कभी किसी से झगड़ा हुआ था। वो पुरानी बातों को मतलब इंगित करना चाह रहा था। जब इन लोगों की शादी हुआ तो इसी तरह सर्दी के मौसम में दोनों सोने के लिए आपस में रजाई खींचातानी करके झगड़ा किए थे। उसी को वो याद दिला रहा था। तो रितु बोलती है कि इसमें भी आपकी गलती होगी। तो कहता नहीं इसमें मेरी गलती नहीं थी, किसी ने पानी फेंक दिया था। दोनों मुस्कुराते हैं हंसते हैं पुरानी बातों को याद करके। इसी तरह करते करते जो सीट पर एक और यात्री था वो आगे चलकर जब गाड़ी रुकती है तो चढ़ जाता है और बैठने की कोशिश करता है, तो लड़की बोलती नहीं ये मेरा पूरा सीट है, नहीं बैठने देता है। नहीं बैठने देती है। रितु कहती है कि नहीं ये मेरा बस मेरा ही सीट है। तो अपना टिकट रतन को देती है। तो रतन समझा देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर सोने का समय है तो ऊपर एक आदमी सो ले तो नीचे सो लेता है, बैठ कर जाना है तो दोनों बैठ के जाएंगे। तो समझ जाती है। बगल में खिड़की की तरफ से वो व्यक्ति अंजनी में बढ़ जाता है और ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं और जैसे ही और अंधेरा होने लगता है ठंडा और बढ़ने लगती है। रितु कहती है खाना नहीं लाए हैं आप? तो रतन कहता है कि खाना नहीं मैं नहीं लाया हूँ। तो कहती है कि हम लाई हूँ, मेरा तो खाने का समय हो गया, मैं खाने जा रही हूँ। रतन कहता है खा लो तुम। लेकिन फिर भी वो अकेले नहीं खाती है, कहती है तुम भी खा लो। तो कहता है रतन कि मैं किस हक से खाऊं? तो कहती कि पति पत्नी ही समझ के खा ली जाए मिल बांट के। दो रोटी रहता है, तब तक से बीच में बिरयानी वाला आ जाता है, बिरयानी बिरयानी लेके। दो प्लेट बिरयानी रतन लेता है और दोनों आपस में मिल के बैठ के खा लेते हैं, एक बैठ करके खा लेते हैं। इसी तरह बात करते करते रात ज्यादा हो गई तो व्यक्ति जो अलग था
वो अपना चला गया ऊपर अपनी सीट पे जाके सो गया। रात में ये दोनों आपस में एक ही कंबल ऊनी कंबल था, ओढ़ के दोनों दोनों साइड अपना चेहरा करके सो गए। लेकिन नींद किसको आ रही थी? इसे ये बात याद रही थी कि ये सुधर गया है, दारू पीना छोड़ दिया है, और इसको ये याद आ रहा था कि मैंने कितना सुंदर सीधी औरत को मैंने छोड़ दिया। नींद किसी को आ नहीं रही थी। तब तक रितु बोलती है कि आपको ठंड लग रही है क्या? तो रतन बोलता है हाँ मुझे ठंड लग रही है। तो अपने बैग से एक मोफलर ऊनी मोफलर निकाल के इसे रतन को देती है। रतन उसके सर पे बांध देती है। रतन कहता है ये लग रहा है कि अपने हाथों से बनाई हो। तो रितु कहती कि हाँ मैंने अपने हाथों से इसे बनाई हूँ, ये मैं अपने होने वाले पति को देने के लिए बनाई थी। बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों एक ही कंबल में कैसे रात गुजारते हैं। सुबह होते ही गाड़ी अपने नई दिल्ली स्टेशन पहुंच जाती। दोनों उतरते हैं। रतन कहता है कहाँ जाओगी? तो बोलती है रितु की मेरी एक फ्रेंड आ रही है, वो उसी के साथ में चली जाऊंगी। रतन कहता है नहीं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं कहती कि नहीं मेरी सहेली आ रही है उसके साथ मैं चली जाऊंगी। रतन पॉकेट में हाथ डालता है, 2500 रुपये जो भी होता है वो निकाल कर देने लगता है। कहती है रितु नहीं मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसा क्यों ले, किस रिश्ते से पैसा नहीं लेती है, इनकार कर देती है और चले जाते हैं। इधर इसकी सहेली आती है और सहेली आती है तो रितु अपनी बात बताती है कि मेरा तलाकशुदा पति मिला था, वो सुधर गया है। तो उसकी फ्रेंड इसका नाम सरिता बताएगा। कहती है अच्छा हुआ, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अब उसे समझ में आएगा कि अपनी इतनी सुंदर पत्नी को क्यों छोड़ा था, क्यों मार रहा था। फिर आपस में दोनों बातें करते चले गए। ये अपने घर बना लिया था। रतन अपने माँ बाप के घर चला गया। फिर हुआ क्या कि रतन वहीं पे एक अपना छोटा सा फैक्ट्री बना चुका था, जिसमें 20-30 मजदूर काम कर रहे थे। 20-30 मजदूर काम कर रहे थे और उसी में किस्मत का खेल ये देखिए कि जो लड़की का फ्रेंड थी सरिता, वो भी उसी में काम कर रही थी और वही शादी कराना चाह रही थी। तो सुबह जब ड्यूटी पर जाता है अपना, सरिता आती है। सरिता से पूछता है रतन क्या सरिता तुम्हारी फ्रेंड आ गई क्या शादी वाली बोली थी? सरिता बोलती है हाँ सर मेरी फ्रेंड आ चुकी है, मैं आपसे उससे मुलाकात जरूर करा दूंगी। बातें होती है तो कहता है ठीक है बातें कराओ। तो आती है रितु, पीछे देखता है रितु को तो कहता है कि तू कहती है आप, लेकिन अपने होठों को इशारा करता है कि बिल्कुल रितु को कि तुम चुप रहना, तुम चुप रहना, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। रितु फिर सरिता से पूछता है रतन क्या हुआ, यही आपकी सहेली? लाते है कि हाँ। तो क्या कुंवारी है ये? तो कहती रितु की सरिता कहती कि हाँ सर आपकी कसम खा के कहूं कि ये कुंवारी लड़की है। तो रतन कहता है कि अच्छा ये बताओ सरिता कितना तुम झूठ बोलती हो, ये तो मेरी पत्नी है तलाकशुदा। तो इस तरह की बातें होती है। या तुम ये तो नहीं न कह दी हो कि मैं भी कुंवारा हूँ? तो कहती सरिता कहती नहीं सर इतना भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने बता रखा है। फिर रतन कहता है कि पता कर लो रितु, मेरे इतने सारे लोग हैं कि मैंने पीना छोड़ दिया है। और दोनों आपस में गले लग जाते हैं, दोनों की आंखें चल पड़ती हैं, भर जाती हैं, रोने लगते हैं।
और फिर से वादा करते हैं कि आप जीवन में, कहता है रतन कि एक बार मुझ पर उम्मीद करके रखो, भरोसा करो, मैं अब उनसे गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। दोनों मिल जाते हैं। अब उनको लेकर अपने घर जाता है। रतन की जब माँ और पिता दोनों देखते हैं अपनी बहू को और बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं बेटा से, रतन से, कि ये मेरी लक्ष्मी थी, घर की, चली गई थी, फिर से आ गई। और दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। तो नमस्कार साथियों, फिर ऐसे ही रोमांचक तथ्यों को मिलेंगे फिर नेक्स्ट स्टोरी में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कहने का मतलब ये है कि शराब एक ऐसी चीज है कि यह से क्या करा देती है। तो रिक्वेस्ट है, इससे विनती है कि जितने मेरे भाई अगर शराब पीते हो, प्लीज इतना न पीजिए कि अपने माँ बाप, परिवार को भी ना जान पाए। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सब साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद।